इस सरकार में सांसद विधायक खुद अपराध कर रहे हैं। कौन बोलने जाएगा? जो बोलने जाता है उसी को जेल में डाल दिया जाता है। हम कैसे सीएम बनेंगे या हम कैसे मंत्री बनेंगे, बाकी हम लोग का पापड़ बेल रहे हैं। जो वास्तविकता ये है, पैसा नहीं है। यार सब गैस ले तो रहे 1000 के ले भाई। हम इसी इलाहाबाद में रात को 10 बजे लाइन लगाए हैं और सुबह 10 बजे मुझे गैस नहीं मिला है, वो भी 1,000 रुपये लेके। योगी जी अच्छे हैं। अब कोई काम की नहीं है। पहली बात तो जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र में घपलेबाजी होती थी उन्होंने ख़त्म कर दिया। माध्यमिक एलटी में इंटरव्यू ख़त्म करके जो मछली मंडी लगी थी माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड में, उसको ख़त्म कर दिया। और जो गरीबों के लिए, जो गरीब के बच्चे सोचते थे कि मेरा बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, तो उन्होंने प्राइमरी स्कूल को कॉन्वेंट स्कूल जैसा बना दिया। और लाइन ऑर्डर काफ़ी लोग सरकारों के मुकाबले अच्छा है। महंगाई भी क्या कहना चाहिए? महंगाई तो बढ़ती रहेगी, महंगाई तो कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। आप क्या कह रहे हैं? योगी सरकार फेल है। क्यों फेल है? यहाँ सब लोग तो कह रहे हैं। अपना अपना विचार है। लॉ एंड ऑर्डर पर फेल है, महंगाई पर फेल है। लॉ एंड ऑर्डर पर आप देख लीजिए, आए दिन किस तरह से हत्याएं हो रही हैं, अपहरण हो रहे हैं, और हत्याओं के बाद कोई पर्दाफाश नहीं हो रहा है। गलत तरीके से लोगों को जेल भेजा जा रहा है। जो एफआईआर कराने के लिए जाता है उसी के ऊपर एफआईआर लिख दिया जाता है। किसी मामले को देख लीजिए आप। इनकी बात से कितना सहमत है? देखिए, अपराध कोई नहीं रोक सकता। अपराध एक मनोवृत्ति है, ठीक। और अपराधी कोई ना तो सरकार रोक पाएगी, ना तो अपराध को, ना कोई सरकार, ना तो कोई व्यक्ति रोक। ये मानसिक बीमारी है अपराध, ठीक। सपा सरकार में आए दिन पेट्रोल पंप लूट, किसी दुकान की लूट, ठीक। मतलब हर जहाँ लूट व्याप्त था, मतलब हर जहाँ लूट, छिनौती, फिरौती, यही सब चल रहा था। यहाँ इस सरकार में भी घटनाएं हुई हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं घटनाएं हुई हैं, लेकिन जो वहाँ आए दिन होता था, रोज़ होता था, एक उद्योग था, अपहरण उद्योग, गुंडागर्दी, ज़मीन हड़पना, लेकिन उस सब के मुकाबले में इस सरकार ने काफ़ी रोक लगाई है। लेकिन इस सरकार में सांसद विधायक खुद अपराध कर रहे हैं। कौन बोलने जाएगा? जो बोलने जाता है उसी को जेल में डाल दिया जाता है। अकॉर्डिंग सपा सरकार में मतलब कोई अपराध नहीं हो रहा? नहीं होता था, मैं ये नहीं कहता। अपराध, देखिए, अपराध होना और अपराध पर लगाम लगाना दोनों अलग विषय है। इस सरकार में जो पीड़ित होगा, अगर वो थाने में जाएगा तो उसी के लिए मुकदमा लिख दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के सरकार में अपराध अगर होता था और पता चलता था तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती थी। यहाँ उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी है। इसमें कार्रवाई नहीं हो रही? कार्रवाई होती है, लेकिन जो एप्लीकेंट होता है उसी के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। आप देख लीजिए, तमाम कांड हुए हैं। विधायक सेंगर का ले लीजिए, सांसद चिन्मयानंद का ले लीजिए, अभी लखीमपुर खीरी का ले लीजिए। क्योंकि जो खुद संरक्षण देने के लिए जिसको पब्लिक ने बनाया है, अगर वो अपराध कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? गृह राज्य मंत्री रहते हुए उनके लड़के के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? ऐसी कल्पना कर सकते हैं आप? नहीं हो सकती है, कभी नहीं होगी। अगर करनी है कार्रवाई तो पहले होता था। पहले आपने देखा होगा, इतिहास उठाकर देखिए, कोई भी सांसद, विधायक या मंत्री अगर इन्वॉल्व रहता था, आज नहीं 10 साल पहले, 20 साल पहले देख लीजिए, अगर इन्वॉल्व होता था, कहीं से आरोप लगते थे तो वो इस्तीफा दे देता था, नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देता था। भले वो बाद में फिर से उस पर पदासीन हो, उस समय वो इस्तीफा देता था। लेकिन इस सरकार में ऐसा नहीं है। आप गलत कर रहे हैं, आपको पूरा संरक्षण सरकार द्वारा दिया जाएगा। महंगाई की अभी आपने बात किया है, महंगाई आप उठाकर देख लीजिए। महंगाई का कारण ये है कि सरकार द्वारा जो गलत भंडारण किए जा रहे हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी भंडारण कर रहे हैं, उन पर सरकार रोक नहीं लगा पाएगी, नहीं लगाना चाहती ना, क्योंकि वो सांसद, विधायक, मंत्री के संरक्षण में है। इसलिए महंगाई बढ़ेगी। 10 रुपये का सामान खरीद कर रखते हैं, फिर वही सामान वो 20 रुपये में बेचते हैं, क्योंकि अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। अधिकारी कार्रवाई करेगा तो सांसद, विधायक उसके खिलाफ कार्रवाई करवा देंगे। आप क्या कह रहे हैं? मैं भाई साहब की बातों से पूर्ण रूपेण सहमत हूँ। किसी भी प्रकार से यह तत्कालीन सरकार, भाजपा की सरकार पूरी तरह फेल है। फेल है? हाँ, फेल है, टोटल फेल है। भ्रष्टाचार, लोग तो कह रहे हैं कि पूरी तरीके से अपना अपना मत है, अपना विवेकाधिकार है
इसलिए उनका विवेक हुआ है, हमारा विवेक यह है, किसी चीज़ से किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए। कंपेयर क्या, आप अपना काम गिनाइए, ये अपना काम हाँ, तो गिनाइए। मैं तो अपना काम गिना ही रहा हूँ। इस सरकार का एक काम है, गांव में चले जाइए, साढ़ छूटे हुए हैं। हम लोग किसान हैं, किसान परिवार से हैं और किसान अपने अच्छे भी काम तो हुए हैं, कुछ अच्छे काम। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं बता रहा हूँ। कितने बीघों की खेती को नाश कर दिए हैं। अब किसान के पास इतना प्रयोजन थोड़ी है कि उसको बाढ़ लगाएगा, बाउंड्री कर देगा, सारी चीज घेर देगा। ये बुराइयां देखी जाए तो बुराइयां ही दिखेंगी, कुछ अच्छा बाढ़ पर भी सरकार का, बाढ़ लगाने पर भी सरकार का प्रतिबंध है। अगर आप खेत में तार का बाढ़ लगाते हैं तो आपके खिलाफ FIR होगा, पशु क्रूरता का मुकदमा आपके ऊपर लिखा जाएगा। किसान क्या करे, लाठी लेकर रखाएगा? नहीं रखा। और ये जो सड़कें वगैरह अच्छे से बन गई हैं। कब नहीं बनती थी सड़कें? अब क्या देख लीजिए, हम सड़कें तो जितना सड़कें तो जितना आज 70 साल में बना है उतना ही सरकार ने बना दिया है सड़कें। ये तो कह रहे हैं जितना 70 साल में बना है, यह सरकार 7 साल में केंद्र और प्रदेश की सरकार बेचने पर लगी है। कोई भी एक उपक्रम बता दीजिए जिसमें 400-600 लोगों, 1000 लोगों को रोजगार दिया गया हो। कोई एक ऐसी बेच दिया, बताइए कौन कौन सी बची है? ऐसी संस्था बता दीजिए। अब बेचने के लिए आपके पास तमाम रिकॉर्ड है जो सरकार ने बेची है। बेचने के लिए सरकार है। हाँ, ये सही बात है। 70 साल में जो नहीं हुआ वो इस 7 साल में हुआ। 70 साल में जो बाकी सरकारों ने बनाया था, 7 साल में इस सरकार ने बेच, उसको इन्होंने बेच दिया। आप क्या कह रहे हैं दादाजी? चार सब गैस लेते रहे, 1000 के लेते रहे। आप महंगाई से परेशान है? परेशान सारी दुनिया है कि हम हैं परेशान। ये भैया तो कह रहे हैं कि महंगाई नहीं। अरे भैया को बोलने दो। मैडम हम इसी इलाहाबाद में रात को 10 बजे लाइन लगाए हैं और सुबह 10 बजे मुझे गैस नहीं मिला है, वो भी 1000-1500 रुपये लेके। ठीक, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ गैस की दर्द। 12 घंटे लाइन लगाया हूँ, यहीं कौन सा क्रॉसिंग है, ये MIT वाले। सुबह 10 बजे मुझे गैस नहीं मिली है और पूरी रात है। अब गैस मिल जा रही है? बिल्कुल मिल जा रही है, आपके घर मिल जा रही है। ये लीजिए बाबा जी। अब बाबा जी कहा कर मिल तो जाती है, लेकिन जौन 10 रुपया मिलता है 100 रुपया मिलता है मजबूरन। आपके हिसाब से मतलब किल्लत उठाना ठीक था, महंगाई नहीं थी? सरसों तेल कभी 200 रुपया किलो बिका था, कभी नहीं बिका था। महंगाई वाला मुद्दा को दिखावा नहीं करते टीवी पेपर पे, सब विकास वाले दिखा। विकास वाले दिखते हैं तो क्या विकास वाले दिखते हैं बताइए? क्या विकास हुआ है हमारी समझ से? लाइटें नहीं मिल रही हैं आपको? चारों तरफ तराश मचा है। तरह लाइटें नहीं मिल रही हैं। क्या कह रहे हैं आप जी? क्या पूछना चाह रहे हैं आप? 2022 में इलेक्शन होने वाला है, कौन सरकार ज्यादा अच्छा काम की है? सरकार कोई बुरा नहीं करती है, बस उनका नीतियाँ जो होता है लागू करने का तरीका नहीं सही से, जो धरातल पे नहीं उतार पाते सर। क्या तरीका नहीं सही? जैसे कि हम लोग छात्र जीवन यहाँ व्यतीत कर रहे प्रयागराज में आके, कि हम लोग जो समस्याएं हैं, वैकेंसी हम नहीं कहते कि हमको 1 लाख दे दो, लेकिन कुछ दो, वो संपूर्ण से निष्पक्ष रूप से कराया फाइनल होना चाहिए। हम योगी सरकार तो कहते हैं हमने 4 लाख वैकेंसियां दी। कहने तो हम भी कहते कहाँ थे थे आप? ना, योगी सरकार कहने के वैकेंसियाँ के अब हम कह शिक्षक निकाल दिए, प्राथमिक विद्यालय मतलब वो निकले और पुलिस निकले, इन लोगों हुआ। बाकी हम लोग जूनियर इंजीनियर तैयारी कर रहे हैं प्रयागराज 2019 से। 2016 का आपका पेपर याद नहीं आ रहा है? कभी पेपर नहीं हुआ आपको भी याद हो? 2018 का JEE का पेपर नहीं हुआ। चुनाव तो करा लेंगे अच्छे से, हर समय करा लेंगे उनको, क्योंकि उनका अभी सदस्यता खत्म हो जाएगी तो हम कैसे CM बनेंगे या हम कैसे मंत्री बनेंगे। बाकी हम लोग का पापड़ बेल रहे हैं, जो वास्तविकता ये है, परेशानी है। पकौड़ा बेचो, अब पकौड़ा बेच रहे हैं, वो भी बेचने नहीं पा रहे। जी ऐसा मोदी जी ने कहा है? नहीं, मोदी जी ने कहा, जो भी कहा पकौड़ा बेचे, तो उनका मतलब ही क्या है कि कितने लोग को रोजगार दें, लेकिन कुछ तो दो। जो पकौड़े हमारे नहीं पकौड़ा बेचने का मन कर रहा है। अखिलेश ने रोजगार दिया था। अखिलेश समय तो भाई अखिलेश ही बता सकते हैं, उनके में भी कुछ नहीं कर सकते हैं हम। उनके समय इतनी जागरूकता हमारे अंदर नहीं थी और वयस्क नहीं थे उस समय, और इस समय इस सरकार में तो अभी क्या लग रहा है, कौन आएगा? योगी जी की विदाई हो जाएगी कि आएंगे? योगी जी की विदाई तो कुछ कह नहीं सकते, सरकार तो भी उनका ही पलड़ा भारी है ना। बस वो युवाओं का ध्यान रहे, वो आएंगे जरूर, और नहीं देंगे तो उनको जनता सबक जरूर सिखाएगी।
चलिए और आगे देखते हैं। हेलो भैया जी, आप क्या कह रहे हैं? किस चीज़ के लिए? कौन सरकार आएगी? योगी जी रहेंगे कि विदाई हो जाएगी? नहीं, योगी जी नहीं रहेंगे। योगी जी नहीं रहेंगे, काहे नहीं रहेंगे? ये यहाँ पर मतलब भर्तियाँ नहीं आ रही है काफ़ी दिनों से, एकदम पूरा चल रहा है। काफी दिनों से कोरोना भी तो चल रहा था। कोरोना चल रहा है, कोरोना के उसके बाद भी कोई भर्ती नहीं आ रही, शिक्षा सब एकदम चौपट हो चुका है, इसीलिए नहीं आएगी। तो अखिलेश ने कौन सी वैकेंसियाँ क्लियर की थी, कुछ बताइए। अखिलेश ने बहुत सी वैकेंसी यूपी की और फिर शिक्षा लाइन में बहुत कुछ किया था।